नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की एक और बड़ी खबर के साथ। आपको दिखा रहे हैं कि अजमेर का राम सेतु जो एक हिस्सा जिसका धंस गया था उसको अब ठीक करने का कार्य यहां पर शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आपको सीधी लाइव दिखाएंगे। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से राम सेतु के एक हिस्से में बहुत बड़ा लापरवाही के चलते पूरा हिस्सा धंस चुका था। अब आज उसको ठीक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, कल से ये राम सेतु बंद किया हुआ है और सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी आपका। और फिलहाल आप ये देखिए, राम सेतु को ठीक करने का काम किया जा रहा है। बहुत बड़ा ये हिस्सा है राम सेतु का। हमारा काम है डामर का। हमारी कच्ची के नाते हम लोग। तो इसमें क्या दिक्कत क्या आई थी सर? जब तो कोई होल हो गया होगा तो उससे क्या पानी रुक गया, अंदर बुड्ढा मिट्टी होती है वो धीरे धीरे निकल गई तो वो गैप बन गया, पोली हो गई, गैप बन गया। अब आप लोग कर हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसको रिपेयर करने का काम राम सेतु को यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि एलिवेटेड रोड को ठीक करने का कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। क्योंकि बहुत कम जगह पर यह कार्य करना पड़ रहा है। पूरा ये जैसा कि देखिए, वो भी कह रहे हैं कि पूरा रास्ता तिरछा हो रहा है। कई तरह की परेशानियां रोड रोलर चलाने में भी यहाँ पर हो रही है और इसको दुरुस्त करने का काम आज सुबह से यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस रास्ते को सुचारू किया जाए। देख सकते हैं रोड रोलर की मदद से इस रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। पहले एक काफ़ी बड़े हिस्से से डामर को हटाया गया और उसके बाद नीचे के हिस्से को रिपेयर करने का काम अब यहाँ किया जा रहा है। कितना बड़ा हिस्सा सड़क का यह जो एलिवेटेड रोड है इसका टूट गया था। ये आप देखिए आज पूरे अब हिस्से पर डामरीकरण दोबारा से किया जाएगा। पहले भर्ती करी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कल से इस रास्ते को पूरी तरह से बंद किया हुआ था सुरक्षा के मद्देनज़र, और आज इस रास्ते को रिपेयर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें कल भी हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई थी। कितना बड़ा यहाँ पर खड्डा हुआ था, रोड पूरी तरह से धंस चुकी थी और प्रशासन को जगाने का हमने प्रयास किया था। उसके बाद तुरंत प्रभाव से प्रशासन मौके पे पहुंचा। इस एलिवेटेड रास्ते को बंद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और उच्च स्तरीय जाँच कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है कि केवल मात्र 2 साल के अंदर ही इस एलिवेटेड रोड का ये हाल हो गया। इसके पीछे वजह क्या रही, किसकी बड़ी लापरवाही रही, ये देखिए। रोड़ी बजरी डालकर अब इस सड़क को यहाँ पर रिपेयर किया जा रहा है। इतने बड़े हिस्से को देख सकते हैं। चलिए जब तक बात करते हैं। सर, क्या दिक्कत आई थी इस रोड के अंदर, कहाँ परेशानी आ गई थी? वो नीचे पानी भर गया था अप्रोच रोड पे, तो उसके अंदर पानी भरने से वो बी पोल में से मिट्टी निकल गई। तो
पोल बन गई तो उस चक्कर में अप्रोच रोड है, ये ब्रिज नहीं है, इसे अप्रोच रोड बोलते हैं जी। ब्रिज बिल्कुल सेफ है, ये भी अभी घंटे भर में हो जाएगा। तो कहाँ क्या अब इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अप्रोच रोड की स्लेब बिल्कुल सही है। अप्रोच रोड पे बी पोल में पानी चले गया था तो उससे मिट्टी निकल गई। मिट्टी निकल गई बिल्कुल, इस वजह से ये सड़क पूरी बैठ चुकी थी, लेकिन फिलहाल अभी इसको रिपेयर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए डामरीकरण यहाँ पर किया गया था, उसको काफ़ी बड़े हिस्से को यहाँ से हटाया गया है ताकि पूरी तरह से एक सड़क को वापस से लेवल पे लाया जाए और ट्रैफिक को सुचारू किया जाए। संभवतः जैसा दावा किया जा रहा है कि करीब 1 घंटे के अंदर अंदर इस सड़क को वापस दुरुस्त कर दिया जाएगा। और हमने कल तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी। देखिए एलिवेटेड रोड जो कि अप्रोच रोड के रूप में जाना जाता है, राम सेतु का जिसको नाम दिया गया, उसकी ये तस्वीरें आप देखिए। बैरिकेडिंग लगाकर पूरा रास्ता बंद किया हुआ है और आज यहाँ पर अब इस रास्ते पे कार्य करके इसको तेज़ी के साथ रिपेयर करने का काम इस वक्त किया जा रहा है। बात आज की न्यूज़ चैनल पे सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी और आज एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से इस रास्ते को रिपेयर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और नीचे की तरफ का ये रास्ता देखिए आप, और B4 जो अलग अलग जब भी कोई लंबा ब्रिज बनता है तो उसको अलग अलग पार्टीशन में बांटा जाता है और यह B4 का जो हिस्सा है यहाँ से मिट्टी निकल चुकी थी। जो बूढ़ा डाला गया था नीचे की तरफ है, बूढ़ा सरकने की वजह से होल होने के बाद जब पानी अंदर गया तो उसके बाद इस तरह से हालात सामने आए। फिलहाल अभी जो इंजीनियरिंग टीम है वह मौके पर मौजूद है और इसको भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें हम दोस्तों लगातार आप तक एलिवेटेड रोड से जुड़ी हर खबर, हर जानकारी सबसे पहले आपके अपने चैनल बात आज की पर दिखा रहे हैं। और आज एक बार फिर से तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं कि सुबह पहले इस रास्ते को दोबारा रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। एलिवेटेड रोड कल से ही बंद है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां हो रही थी। और देखिए कहीं ना कहीं इसको बनाते वक्त ही कोई बड़ी चूक यहाँ पर हो गई थी जिसके बाद जिसका खामियाजा अब इस वक्त यहाँ भुगतना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें हम सीधे आप तक पहुँचा रहे हैं बात आज की न्यूज़ चैनल पे कि किस तरह से एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर की गई थी। उस लापरवाही का खामियाजा ये रहा कि एलिवेटेड रोड की सड़क का यह हिस्सा पूरी तरह से धंस चुका था और अब इस रास्ते पर रिपेयरिंग करने का काम शुरू कर दिया गया है क्योंकि शहरवासियों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जब से ये राम सेतु एलिवेटेड रोड बना था उसके बाद से आवाजाही में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आ रही थी, लेकिन अचानक से इस रास्ते को बंद किया गया है सुरक्षा के मद्देनज़र, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होने लग गई थी। हम देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं राम सेतु एलिवेटेड रोड से। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कितना बड़ा खड्डा यहाँ पर हुआ था, ज़मीन पूरी तरह से धंस चुकी थी और उसके बाद अब यहाँ पर इस रास्ते को रिपेयर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें बात आज की न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से इस राम सेतु को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया गया है और आज सुबह से ही इंजीनियरों की टीम यहाँ पर पहुँची है। जो ठेकेदार हैं वह यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका यही कहना है कि उनका काम डामरीकरण का है। उनके द्वारा जो डामरीकरण किया गया है उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई थी, लेकिन डामरीकरण के नीचे जो सोलिंग की गई थी जब इस रोड को बनाया जा रहा था तो नीचे जो मलबा डाला गया था उस मलबे में कहीं कोई पोल रह गई और उस पोल की वजह से यहाँ पर एक खड्डा हो गया और खड्डे में लगातार पानी जाने की वजह से ये ज़मीन बैठी है। देखिए हम तस्वीरें पहले भी आप तक पहुँचाते रहे हैं और आज एक बार फिर से ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। शहर के हर एक हिस्से की बड़ी खबर लगातार हम समय समय पर आप तक पहुँचाते रहे हैं और आज एक बार फिर से ये तस्वीरें आप तक। देख सकते हैं अब यह जो एरिया है, जितना एरिया में ये सड़क बैठी थी उस जगह पर सोलिंग की जा रही है भर्ती डालकर इस रास्ते पर।
दोबारा रिपेयर करने का काम यहाँ किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है दोस्तों इस एलिवेटेड रोड को लेकर, राम सेतु के निर्माण को लेकर, और निर्माण के बाद हुई खामियां और खामियों के चलते सड़क के धंसने को लेकर आप लोगों का क्या राय है, क्या कमेंट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि जिस तरह से यह राम सेतु बैठा है जो धंस गया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, ना सिर्फ इस पुल की सुरक्षा को लेकर बल्कि आम लोगों की जान माल की रक्षा को लेकर भी, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की संख्या में वाहन चालक इस एलिवेटेड रोड से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से गुजरते हैं। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते यह तस्वीरें निकल कर सामने आई, जिसके बाद एलिवेटेड रोड को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन क्या एक जगह की ये तस्वीरें हैं, आगे भविष्य में इस तरह की कोई तस्वीरें निकल कर नहीं आएगी, इस चीज़ की क्या गारंटी है? यह गारंटी फ़िलहाल कोई भी देने वाला नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस रास्ते को दुरुस्त करने का कार्य बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी पूरी तरह से बैठ चुकी है और जांच में जो भी लापरवाही, जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा दिए गए। देख सकते हैं एलिवेटेड रोड पर रास्ते को दुरुस्त करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और आज एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये जो खड्डा हुआ है, जो सड़क बैठी है, इस सड़क को ठीक करने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपके अपने चैनल बात आज की पे। सर मैं पीते बिल्कुल नहीं, आप तो इधर आ जाओ, एक छोटी सी जानकारी मेरे को दे दो कि इसमें किस तरह से क्या कमियां रही है। सर क्या कमी थी और आप किस तरह से दुरुस्त कर दिया है? कमी तो कुछ भी नहीं है, कोई हल्का सा होल हुआ होगा, उससे पानी जाके नीचे बुड्ढा मिट्टी होती है वो निकल गई, उससे थोड़ा ये पोला हो गया और अब इसको दुरुस्त कर रहे हैं। 2-3 घंटे में इसको तैयार कर देंगे। बाकी और यदि हम पूरे ब्रिज की बात करें तो कई इस तरह की कोई कहीं नहीं है, कहीं नहीं, केवल इसी जगह हुआ है। बिल्कुल। तो सुना आपने कि जहाँ पर केवल यह सड़क बैठी थी, सड़क धंसी थी, जिसको दुरुस्त किया जा रहा है और जल्द ही इस रास्ते को दुरुस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद ये एलिवेटेड रोड जो राम सेतु है एक बार फिर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नहीं, देखिए बहुत तेज़ी के साथ अब इसको दुरुस्त करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी इसको बारिश के कारण देखते हैं कैसे करें। तो मतलब अभी चालू नहीं कर सकते? नहीं, ये तो करके एक बार तो हो जाएगा, पर डामर का हम कर रहे हैं। देखो बिल्कुल, देखिए क्योंकि बरसात भी बिल्कुल सर पे है, अभी इसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जल्द से जल्द यह रास्ता दुरुस्त हो जाए, जिसको राम सेतु का नाम दिया गया है। और आपको बता दें इस मामले पे उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। अब जांच में क्या बातें निकलकर सामने आती है, कौन लोग इसमें लापरवाही के भागी हैं, उन सभी पर कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जानी है। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें सीधे आप तक पहुँचा रहे हैं बात आज की न्यूज़ चैनल पर। लाइव तस्वीरें हैं, देखिए इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं कि रास्ते को दुरुस्त करने का काम यहाँ किया जा रहा है। ये देखिए बहुत बड़ा ये हिस्सा है। कल इसी जगह पर एक बड़ा खड्डा जो ज़मीन पूरी तरह से बैठ चुकी थी, जैसा कल हमने आपको बताया था, आज उसको वापस से रिपेयर करने का काम यहाँ किया जा रहा है। जो ऊपर की जो सड़क है, जो डामर है, पहले इसको हटाया गया है और उसके बाद यहाँ पर अब इस पर सोलिंग करके वापस से डामरीकरण किया जाएगा। ये देखिए एलिवेटेड रोड से सीधी लाइव तस्वीरें बात आज की न्यूज़ चैनल पे। सोनी जी की नसिया के ठीक सामने वाला ये हिस्सा, यहाँ पर
इस रास्ते को रिपेयरिंग का काम बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। मामला काफ़ी गंभीर हो चुका था। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर प्रसंज्ञान लिया और उसके बाद कल से ही इंजीनियरों की टीम लगातार इस पर नज़र बनाई हुई थी कि किस तरह से इसको कार्य को किया जाना है। सबसे पहले मैन्युअली रूप से जो इस ब्रिज की जो दीवार है इसके पास से उस जगह को खोदकर बाहर हटाया गया जो पूरा हिस्सा डैमेज हुआ था। उसके बाद से जेसीबी की मशीन की मदद से यहाँ से डामर को हटाया गया और अब यहाँ पर सोलिंग करके एक बार फिर पुनः ऊपर से डामरीकरण इसका किया जाएगा। हालांकि बरसात का मौसम भी सर पे है। कार्य करते वक्त अगर बरसात आएगी तो हो सकता है ये दुरुस्त करने के कार्य में थोड़ा सा डिले हो जाएगा, वरना यह मात्र 1 घंटे के अंदर ये कार्य वापस से ये सड़क पुनः एक जैसी हो जाएगी। सबसे पहले सोलिंग की जाएगी। यह रोड़ी और सीमेंट से भरा हुआ एक पूरा डंपर यहाँ पर मंगवाया गया है। उसके बाद जेसीबी की मदद से इस पर डाला जाएगा और जो पोस्ट ऑफिस था हाँ वही है, वही है ना जगह। यही तो रहते थे। आप भी यही रहते हैं, रंगमहल के पास में रहते थे क्या? इसके इसी बिल्डिंग का पीछे वाला जो हिस्सा था ना संजय सोनी के संजय सोनी तो रंगमहल में चला गया। वो छोटी गली निकलती है जो ना, बिल्डिंग है ना जो बनी है उसी बिल्डिंग का हिस्सा पीछे वाला हमारा। अभी कहाँ रह रहे हो? अभी फाइल करा आपको वरुण सागर बोलो, आपको वरुण सागर बोलो। बचपन से जो नाम सुनते हैं वही। कल सुदामा शर्मा बोलते हैं, बोले कि नाम चेंज करने में वो भी आजकल बोलने में एक्सपर्ट हो गया। हाँ है ना, स्वामी तो कितना बोलो जो इंडिया मोटर सर्कल है ना वही बोला जा रहा है। नहीं, सुदामा शर्मा कितना एक्सपर्ट हो गया बोलने में। देखो तुम नंदा को नहीं, पहले एक बार बिछा लो, बिछाने के बाद फिर हमें कम पड़ेगा तो फिर और यही है गाड़ी तो यही चाहिए ज्यादा। देखिए इस रास्ते को एक बार पुनः दुरुस्त किया जा रहा है और बहुत तेज़ी के साथ एलिवेटेड रोड को ठीक करने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। जेसीबी, डंपर और रोड रोलर की मदद से रास्ते पर बेहतर बनाया जा रहा है। दोस्तों कल से इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है और कल से हम लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं शासन तक, प्रशासन तक कि किस तरह से इस एलिवेटेड रोड को बनाने में बड़ी खामियां की गई थी, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। हालांकि मानसून की पहली तेज़ बरसात ने इस राम सेतु यानी एलिवेटेड रोड की पूरी पोल खोल कर रख दी कि किस तरह से इसमें बड़ी लापरवाही की गई थी और आज एक बार फिर से अब उस की गई लापरवाही को ठीक करने का कार्य यहाँ किया जा रहा है और तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए जितना बड़ा हिस्सा था जो ज़मीन में धंस चुका था उसको दुरुस्त यहाँ पर किया जा रहा है। रोड रोलर की मदद से, जेसीबी की मदद से और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस जगह को पुनः आवागमन के लिए चालू किया जा सके। लेकिन सवाल बार बार दोस्तों यही उठता है कि क्या इस तरह से बार बार रिपेयरिंग, जबकि एक बार ब्रिज बनने के बाद 15 सालों तक उस ब्रिज की रिपेयरिंग, उस ब्रिज पर किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यह एक जवाबदेही होती है
लेकिन उस सब के बावजूद भी यहाँ की स्थिति आप देखिए कि जो हालात यहाँ बने हैं वह बहुत गंभीर हो चुके थे एक बार तो, और अब यहाँ पर जो ज़मीन धंसी थी उस ज़मीन को एक बार पुनः सही करने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। एलिवेटेड रोड जो कि सोनी जी की नसिया के ठीक सामने का जो हिस्सा है, यहाँ पर एक बड़ी चूक हो गई थी, अब उसको ठीक किया जा रहा है। तो देखिए जेसीबी की मदद से जो रोड़ी है अब उसको इस जगह पर डाला जा रहा है। जो यहाँ पर बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा बैठ चुका था, रोड का हिस्सा जो ज़मीन में धराशायी हुआ था उसको वापस से ठीक करने का काम यहाँ किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें हम सीधी आप तक पहुँचा रहे हैं। बात आज की न्यूज़ चैनल पर लाइव तस्वीरें हैं, पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं अब रोड कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। देखिए कल भी हमने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी और आज एक बार फिर से यह तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सड़क को ठीक करने का कार्य, इस ब्रिज को ठीक करने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए लाइव तस्वीरें बात आज की न्यूज़ चैनल पर। जो ज़मीन धंसी थी उस ज़मीन को बेहतर करने का, उसको ठीक करने का कार्य एक बार पुनः यहाँ शुरू किया है। डांगर का लेवड़ा ना आगे धक्का मरवा दें थोड़ा। ये देखिए जो
कुछ देर पहले तक बड़ा खड्डा था, फ़िलहाल सोलिंग करके उसको बंद किया गया है और अब उसके बाद रोड रोलर की मदद से इस रास्ते को प्लेन किया जाएगा। बहुत तेज़ी के साथ इस सड़क को ठीक करने का कार्य यहाँ पर किया गया है। प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था ये एलिवेटेड रोड, जिसको फ़िलहाल यहाँ ठीक किया जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीरें बात आज की न्यूज़ चैनल पर लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी और आज एक बार फिर से तस्वीरें देखिए। पूरा रास्ता बंद किया हुआ है एलिवेटेड रोड का, राम सेतु का एक तरफ का फंवारे सर्किल वाला, उसको दुरुस्त करने का कार्य बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी तरह की कोई अपचूक, कोई लापरवाही अगर पुनः होती है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। और सावधानी पूर्वक सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सड़क को दुरुस्त करने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर है। इस तरह को रास्ते से ये जो रास्ता टूटा था उसको ठीक किया जा रहा है। वो अभी फाइनल बात होता रही है, अगर किसी वस्तु पे एक हम बोलना पड़ेगा। वो क्या ट्रॉली की हुई है बात? यही तरह ठेकेदारी की परीक्षा है नहीं, कल हमें उसने जेसीबी का इंतजाम कर दिया। तो क्यों खा गया उसकी ज़मीन में सभी क्या खा रहा है? जो मेरी कमाई थी ना, देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बात आज की न्यूज़ चैनल पर लाइव तस्वीरें हैं। जो एलिवेटेड रोड है राम सेतु, कल जिस तरह की दयनीय स्थिति पे था, अब उस स्थिति को बेहतर करने का काम शुरू यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर जो सड़क का हिस्सा जो धंस गया था उसको फिलहाल रोड़ी बजरी डालकर सोलिंग की गई है और उसके बाद रोलर की मदद से प्लेन किया जाएगा और बाद में यहाँ पर डामरीकरण का कार्य किया जाना है। किस तरह की तस्वीरें हैं जो लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं।
बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि कल इस मामले ने कई तरह के इस ब्रिज की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया था। हालांकि वह अजमेर में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु से बातचीत की गई और इसमें जो भी लापरवाहियाँ हुई है, जो भी अधिकारियों की मिलीभगत है, उन पर तुरंत कार्रवाई करने के संकेत यहाँ पर मिले हैं। यही वजह है कि कल से अब इस रास्ते को बहुत तेज़ी के साथ दुरुस्त यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल बात आज की में हम लगातार तस्वीरें आप तक दिखाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर है आपके अपने शहर के लिए। और फिलहाल बात आज की में दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें बात आज की। नमस्कार।